Like, subscribe, and press the bell icon for new updates. एक और आपने पढ़ा होगा तंसुरमान ज्योतिर्गमय, उसका मतलब क्या है कि मुझे आओ, किसी को बुला रहे हैं, हम तो जा नहीं सकते, हमको आओ और प्रकाश की तरफ ले चलो। ये बुद्धिज्म क्या कहता है कि हम बुद्ध की शरण में खुद जाते हैं, चलते जाते हैं, हमें जरूरत है, हमें अपने समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, इसलिए हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। हम ये नहीं मानते कि कोई आए तो हमको ले जाए, हम इसमें हमें इसलिए विश्वास नहीं, क्यों बुद्ध ने कहा तो क्या है। तो वैसे ही धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्ध एक डिग्री, जैसे प्रोफेसर कोई साहब है, ये प्रोफेसर है ना, उन्होंने पढ़ा लिखा है, एमएससी किया, पीएचडी किया, तो प्रोफेसर हो। वैसे कोई वकील होते हैं, एलएलबी करते हैं, बगैर एलएलबी तो वो वकील नहीं था। एमबीबीएस, बीएएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस के अलावा कोई डॉक्टर नहीं होता। तो ये ऐसे ही बुद्ध की एक डिग्री है जिसमें ज्ञान खोजा हो, और वो ज्ञान जो मानव कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के लिए लाभदायक हो, ऐसा कोई ज्ञान खोजा हो, तो वो बुद्ध की एक डिग्री है। बुद्ध कोई नाम नहीं है, और दुनिया में पहले व्यक्ति हुए, व्यक्ति, मनुष्य, मानव, इंसान, जो भी समझ लीजिए, दुनिया में पहले व्यक्ति बुद्ध हुए जिन्होंने कहा जो मैं हूँ वो कोई नहीं हो सकता, मैं बुद्ध बन गया हूँ, कोई नहीं बुद्ध बन सकता। कि पहचान बन जाए, चाल पे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी लोग जी लेते हैं, जिंदगी ऐसे चलो चलो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जो मिसाल आज हमारे एडवोकेट रामपाल दीदी ने किया है, आप सभी लोगों को यहाँ पर बुला करके बहुत बड़ी मिसाल कायम इन्होंने किया है, इनके लिए आपको जोरदार तालियों से और गुजरात से आए पिता को सभी लोगों को, माताएं बहनें सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमोदय। आज जो बौद्ध महासभा की मीटिंग हरचंद के लोधी उत्सव में रखना खुशी की बात है। कम से कम नहीं, इस तरह की मीटिंगें जब तक समाज में नहीं रहेंगी, क्योंकि काशीराम जी का एक मिशन था, उनके कुछ स्लोगन थे। उन्होंने कहा था राजनीति चले न चले मगर मिशन का काम रुकना नहीं चाहिए। मिशन का काम रुका और हम लोग धरातल पर आ गए। इसलिए आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो लोग आए हैं, जो अपनी बातें रखेंगे, इन बातों को अपने बच्चों को, अपने समाज में घर घर तक पहुँचाने का काम आप लोग करें। हम देखते हैं कि हमारे समाज के लोग आते हैं, सुन लिया और सुनकर चले गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। बाबा साहब बुद्ध का सपना ये सपना नहीं था, क्योंकि अब जो समय आ रहा है वो बहुत क्रिटिकल समय, बहुत दयनीय समय है, बहुत दुखदायी समय है। ये समय बिखराव का नहीं है, ये समय एक मंच, एक विचारधारा पर रहने का है, चलने का है। अन्यथा हम लोग अपने बच्चों को क्या बताएंगे, अपने समाज को क्या दिशा देंगे, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो संस्कृति है, हमारी जो बौद्ध संस्कृति है, उसको पूरी तरह से एकदम मिटाया जा रहा है। और मिटाने वाले कौन लोग हैं? बाबा साहब की उंगली ऐसे है तो 3 उंगलियां अपने तरफ इशारा कर रही हैं, वो अपने ही लोग हैं। इसका रीजन है कि हमारे लोग काम कौन सा कर रहे हैं, चंदा कहाँ दे रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, किसकी मीटिंग में जा रहे हैं, किसके लिए प्रचार प्रसार में दे रहे हैं चंदा, किसके प्रचार प्रसार में लगे हैं, ये बात सोचने की। अब इस धरती पर बुद्ध और बाबा साहब, संत गाड़िया कबीर जी अब नहीं आए। उनके विचार हैं, उनका संविधान है। अगर इस मंच पर आज मुझे बोलने की ताकत मिली है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो इस समाज में पैदा हुआ था, केवल मुझे भैंस चराने का अधिकार था, भैंस चराने का अधिकार था, भैंस दूहता था और दूहने के बाद केवल माठा पीने का अधिकार था, मलाई कोई दूसरा ही खाता था। समझने की बात है, यहाँ जितने भी ओबीसी के लोग बैठे हैं, ये देश अगर बर्बाद हुआ है तो केवल ओबीसी लोगों की वजह से बर्बाद हुआ, बुरा मत मानना। क्योंकि ललित सिंह यादव जी ने कहा था ये पिछड़ा वर्ग नहीं है, हिजड़ा वर्ग है, ये बहुत पहले उन्होंने बात कह दी थी। तो समझने की बात है। आप ओबीसी समाज की लड़ाई अगर कोई समाज लड़ रहा है, हम राबेली जिले की बात कर रहे हैं,
केवल SC/ST समाज के लोग लड़ रहे हैं। ओबीसी के लोग बड़ी मस्ती की नींद में सो रहे हैं। ये समझने की बात है। हम देख रहे हैं कि नहीं लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। कोई ओबीसी का ऐसा नेता नहीं है कि हमारे समाज की आवाज उठा सके। केवल आएंगे, चुनाव लड़ना हो तो मुलाकात होगी, नहीं दोबारा मुलाकात नहीं होगी। इसी तरह दिघौरे के बाद अभी घटना 3-3, 4-4 घटनाएं हुई है, कोई एक ओबीसी नेता नहीं आया। केवल कब आएंगे? जब वोट लेने की बात है। ये समझने की बात है। दुखदाई समय है। हम लोगों को एक रहने का समय है, एक विचारधारा पर आने का समय है। नहीं, वो समय चला गया। हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। क्या बताएंगे समाज को? क्या मुँह दिखाएंगे? वो व्यवस्था, वो बुद्ध की बनाई हुई विरासत। अरे इस देश की पहचान तथागत बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। आप लोगों को क्या पता? क्या पढ़ते हो? किस चीज पढ़ रहे हो? कौन सी चीज पढ़ रहे हो? अभी आपके साथ अत्याचार होता है, आप थाने चले जाते हो, थाना किससे चल रहा है? वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से चल रहा है। आपको न्याय किससे मिल रहा है? वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से न्याय मिल रहा है। आपको राजा बनने का अधिकार कौन दे रहा है? वो बाबा साहब का अम्बेडकर संविधान दे रहा है। अगर क्या पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो आप? अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? इस देश में कैसी व्यवस्था चल रही है? बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है, उनको धर्म ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं। ये समझने का विषय है, ये सोचने का विषय है। क्या बताएं, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। सबसे ज्यादा तो मुझे दुख होता है बैकवर्ड समाज से। कोई साथ देने वाला नहीं। आप तो देख ही रहे हैं, बस 2-4-6 लोग हैं, वो भी एज में थोड़ा कम है। क्या करें, कितना दौड़े, कितना दौड़े। मैं तो सोचता हूँ मेरे जैसे 100 लोग जिस दिन जिले में हो गए, मैं उनकी खटिया खड़ी कर दूंगा। दावा करता हूँ। नहीं, यहाँ बड़े बड़े नंबरदार आए, मैं डरता नहीं हूँ। कुछ लोगों की खटिया खड़ी हो गई और चले गए। बाबा साहब, बाबा साहब, सोचने का दौर है। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आते थे, कहने हरिचंदपुर मेरे बाप की धरती है। मैंने कहा है बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है। यहाँ अम्बेडकर समाज के लोग रहते हैं, उनके विचारों के लोग रहते हैं। यहाँ नहीं था कि दाल गलाई गलेगी, नहीं गली। और जो थोड़ी बहुत गल गई है वो हमारे समाज के गद्दार लोग हैं, जो अपनी वोट पैसों की कीमत पे बेच दिए हैं, पैसों की कीमत पे बेच दिए हैं। मैं आज इस लोधी उत्सव में बोल रहा हूँ कि यहाँ से आवाज जाए, जो हरिचंदपुर के जो दबे कुचले लोग हैं, मेरी आवाज को सुने कि आपके सामने बाबा साहब का एक शेर बोल रहा है कि मैसेज जाए। घरों में सोने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब अगर अपने वो वकील हो गए थे, इंजीनियर, डॉक्टर, इतनी डिग्री उस व्यक्ति के पास थी, वो भी अगर यही सोच रहे होते तो आज मुझे यहाँ बोलने की ताकत ना मिलती। मेरे समाज के कई लोग मेरे पास आए, कहा तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। बड़े बड़े पैसे वाले लोग। हमने कहा जो तुम आज बोल रहे हो ना, ये हमारी आवाज है, तुम बोल रहे हो। मैं तुम्हारी आवाज में उठाया होता तो आज रायबरेली में कुछ पता नहीं लगता तुम्हारा। सोचो ऐसे लोग हैं। मगर मैंने सोचा कि बाबा साहब अगर यही बात सोच लिए होते, वो तो उस गरीबी में पले, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे पढ़ने के भी। वो भी इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे, पढ़े लिखे ले गए। वो भी अगर टीवी बच्चों में खो जाते तो क्या इतनी बड़ी भीड़ आ सकती थी? ये मंच लग सकता था? इतनी बड़ी बिल्डिंग में मीटिंग करने का अधिकार मिल सकता था? मुझे बोलने का अधिकार मिल सकता था? ये सोचने का विषय है आप लोगों को। मगर मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, एक चीज यहां से जरूर लेके जाइए। ये आपके जो महापुरुषों के जो विचार है, उनको आगे बढ़ाना होगा, तभी आप लड़ाई जीत पाएंगे। नहीं, वो व्यवस्था चल रही है, ये देश वो लोग धर्म से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो धर्म का मतलब क्या बताएं? आप देख रहे हो चारों तरफ क्या हो रहा है। ये देश संविधान से चलेगा, सच गलत चलेगा संविधान से। ये बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के विचार थे। संविधान जो बना वो बुद्ध के विचारों पर बना है। इतना अच्छा संविधान, विश्व में सबसे प्यारा ग्रंथ अगर कोई है तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी का संविधान है। ये समझना होगा, जिससे आपके बच्चों को चपरासी से लेकर राजा बनने का अधिकार संविधान देता है। ये समझना होगा। रही बात बाबा साहब से पहले अगर इस समाज को जगाने वाले कोई महापुरुष थे तो बैकवर्ड समाज के लोग थे। मगर उनकी विरासत को इस तरह बेचा बैकवर्ड समाज के लोगों ने, मुझे बहुत दुख होता है। ये बैकवर्ड समाज के लोगों ने उन महापुरुषों की विरासत को बेच दिया, पैरों से कुचल दिया। बड़ा दर्द होता है। संत गाड़ के कबीर जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने ऐसे दोहे, ऐसी व्यवस्था कर दी, ऐसे ऐसे वो लिख दिए, उनको पढ़ लो। सोचो हमारे महापुरुष
बैकवर्ड समाज के बाबा साहब से पहले जगाने वाले लोग थे, मगर बैकवर्ड समाज आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, बैकवर्ड समाज कर रहा है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मैं भैंस चराऊंगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। भैंस चराऊंगा, भैंस। पाल समाज के लोग बकरी चराएंगे हिंदू राष्ट्र बनेगा तो। पासवान समाज के लोग खेत काटेंगे, लोधी समाज के लोग खेत काटेंगे। यह व्यवस्था है हिंदू राष्ट्र की, ये समझना होगा, सोचना होगा। मगर क्या करें, हम देख रहे हैं पूरा दिन हमारे बैकवर्ड समाज के लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं और देख रहे हैं कितना बड़ा अत्याचार चल रहा है इस देश के अंदर। एससी एसटी ओबीसी समाज के अंदर, माइनॉरिटी समाज के अंदर क्या हो रहा है इस देश में? बलात्कार, अत्याचार, मारपीट, लूट, हत्या। फिर भी हमारे लोग सो रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बताएं, क्या बताएं। यही सपना था बाबा साहब का, यही उनका लक्ष्य था। ये बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं है, ये हमारे समाज के गद्दारों का भारत है। उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, तलवे चाट चाट कर, अपनी वोट बेच बेच कर। क्या बताएं, वाह भाई वाह। बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें वोट का अधिकार दिया है राजा बनने के लिए, गुलाम नहीं। क्या बात, मगर हमारे समाज के लोग 50 रुपए में, हमने देखा वोट बेचा 50 रुपए में। उसी वोट के लिए बाबा साहब ने कितनी लड़ाई लड़ी थी, 4 बच्चे और बीवी कुर्बान कर दिए। अरे जिस तालाब में हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, कुत्ते बिल्ली पानी पी लेते थे, मगर उसी तालाब में बाबा साहब ने सोचो लड़ाई लड़ी और हमको आज बिस्लेरी का पानी ये देखो जरा पीने का। हमको स्कूलों में घुसने का अधिकार नहीं था। उसकी लड़ाई किसने लड़ी? बाबा साहब ने। मगर हमारे समाज के लोग पता नहीं किस व्यवस्था में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। क्या समझोगे आप लोग? कब चलोगे अपने महापुरुषों की विचारधारा को कि एकदम मिटा ही दोगे, कि रोडपति बन जाओगे तभी समझ में आएगा? क्या बताया जाए? बाबा साहब को स्कूल के बैठने दिया जाता था उस महापुरुष को, सोचो। मगर उस विद्वान व्यक्ति ने ठान लिया और विश्व का 6वां विद्वान, 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था। समझना होगा, सोचना होगा। रही बैकवर्ड समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग भी बैठे होंगे, यादव समाज के लोग बैठे होंगे। कुशवाहा समाज के महापुरुष थे जगदेव बाबू कुशवाहा, बिहार के लेनिन उनको कहा जाता था। उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, राजपाट और धनधरती पर 90 भाग हमारा है। क्या 90 भाग पर हमारा लोगों का कब्जा है? नहीं, हम लोग 10% पर कब्जा है 90% लोगों का, और वो 10% के लोगों का कब्जा 90%। ये समझना होगा, सोचना होगा। रही लड़ई सिंह यादव जी की बात, उन्होंने कहा था बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलि वेदी पे लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए। न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों परारे चलाए गए, बलिशाली का बाल बांका हुआ, बलहीन सदा तरसाए गए। ये समझना होगा आप लोगों को, सोचना होगा। उनकी विरासत को बचाना होगा, उनकी व्यवस्था को बचाना होगा और भारत के संविधान को बचाना होगा। उसकी लड़ाई लड़नी होगी। जो आपको, जो संविधान, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का अधिकार, इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहने का अधिकार, चपरासी से लेकर राजा बनने का अधिकार आपको संविधान देता है। उस संविधान को बचाना होगा। उस पर कुठाराघात हो चुका है। यहाँ पर 2 शब्द बोल दो मुकदमा लिख जाता है। और दिल्ली पर संविधान जलाया गया, कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे ओबीसी महासभा के लोगों ने लखनऊ में कुछ रिमार्क पर बोला, उनको ऐसे लगाकर सजा हो गई, 1 साल छूटेंगे नहीं वो लोग। ओबीसी महासभा के लोग थे, अपने ही समाज के लोग थे। सोचो, यहाँ संविधान जलाया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उस पर कोई बात बोल दो। समझना होगा आप लोग कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग, किस दिशा में जा रहे हैं, आपके बच्चों को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। ये समझने का विषय है, सोचने का विषय है। और रही जगदेव बाबू की एक बात, उन्होंने कहा था जब आपके घर के बगल में, पड़ोस में इस तरह की मीटिंगें चलती रहे, अगर बेटे की लाश रखी हो तो उस मीटिंग में पहले जाना और बच्चे का क्रियाक्रम बाद में करने देना। या तो शासक वर्ग में है या तो नागरिकों में है जो सजग नहीं है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम जागरूकता संगोष्ठी करें। जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप जागरूक होगे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगे, तो आने वाले समय में आपको दूसरा जो व्यक्ति है जो चाहता है कि आप सोते रहे, जैसे कहा गया कि भाई शराब तो आपको आराम से मिल जाती है। मैं आपको बाबा साहब
भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। सबसे पहले करुणा के सागर, इंसानियत और मानवता के प्रति। इस देश में व्यापार पर सर्वप्रथम कब्जा वैश्यों पर। वैश्यों ने खाने पीने की चीजों में मिलावट कर इस देश के लोगों के की नसों में जहर भरने का काम किया और इस देश को खोखला कर डाला। हम सब लोग तो गुलाम थे, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है यदि हमें पढ़ने का अवसर मिलता, यदि हमें शासन सत्ता का अवसर मिलता, यदि हमें व्यापार करने का अवसर मिलता, तो आज ये देश पूरी दुनिया में इसका नाम होता, पूरी दुनिया में इसका नाम होता, पढ़ाई के मामले में भी, शासन सत्ता के नाम पर भी और व्यापार के नाम पर भी। हमें मौका मिला थोड़े समय के लिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा होता, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा होता, तो पब्लिक एजुकेशन में पैसा खर्च ना होता, और पब्लिक एजुकेशन में पैसा खर्च ना होता तो स्कूल की एक बेंच पर बैठकर ब्राह्मण और भंगी का बच्चा पढ़ लेगा होता। ये संविधान की ताकत। मेरे भाइयों, संविधान किसी जात धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है। संविधान भारत के लोगों के न्याय अधिकार है। संविधान का विरोध मनुवादी व्यवस्था के लोग क्यों करते? वो इसलिए करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 13 लिख दिया। अनुच्छेद 13 में व्यवस्था कर दी कि संविधान लागू होने के पूर्व जो भी पहले व्यवस्थाएं थी, दंड विधान, वो सारी शून्य की जाए। पहले क्या व्यवस्था थी? पहले मन स्मृति के आधार पर दंड विधान था, मैंने बताया। देखिए, धम्म जागरूकता अभियान मेरे विचार से भारत के भविष्य के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जागरूकता अभियान के तहत ही हम लोग भारत में सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। और क्योंकि धम्म उपासक महासभा का जो एक प्रयास है, जिस संगोष्ठी में हमें जो चर्चा करने का जो मौका मिला है, इससे तो ज़रूर ये महसूस होता है कि लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ धम्म के जो नींव है, धम्म के जो मूलभूत जो तत्व है, उसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का जो एक प्रयास है, वो मुझे लगता है कि ये जागरूकता अभियान आने वाले समय में लंबे समय तक याद रहेगा। दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब धम्म की बात करते, तथागत के धम्म की जब बात करते, तो हम लोग ज़्यादातर तो उनके विचारों को सिर्फ त्रिशरण और पंचशील पढ़कर या सुनकर उसको सिर्फ याद नहीं करते। हम लोग चाहते कि उसको अपने आचरण में उसको ले आए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने यही कहा था कि जो धम्म का जो परिभाषा है, जो लोगों को विज्ञान की सोच, विज्ञान की तरफ उनको ले जाने का था, अंधविश्वास की तरफ नहीं, या किसी भी तरह का जो जैसे कि अनित्य, दुख, अनात्मता या अनित्य, अनिश्वर और अनात्म, ये तीन जो मुख्य बिंदु है, ये धम्म जागरूकता का एक रीढ़ है। और उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि धम्म आने वाले समय में एक जो अधम्म की जो बातें हो रही, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी करेगा। मैं एमपी सम्राट आपका स्वागत करता हूं भारत के सम्राट चैनल के माध्यम से। आज हमारे साथ हैं अरुण प्रताप यादव जी। आज उनसे जानेंगे इस संगोष्ठी के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम इस मीटिंग के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर जो लोग उपस्थित हुए बौद्ध उपासक महासभा के बैनर तले, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम, जय संविधान। क्योंकि इस समय हमारा देश बहुत संकट से गुजर रहा है, क्योंकि जो देश हमारा है, हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने किस तरह इसको बचाया, बनाया, संवारा, रहने लायक बनाया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जो विरासत है, बुद्ध की जो विरासत है, हमारे महापुरुषों की जो विरासत है, उसको हम लोग किस तरह बचाएं, भारत के संविधान को किस तरह बचाएं। क्योंकि भारत का संविधान हम लोगों को जो आज़ादी देता है, वो आज़ादी हम बहुजनों की छीनने वाली है। क्योंकि ये जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ लोग विषमतावादी सोच के लोग हमारे मिशन को, हमारे मूवमेंट को ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं
की जो बुद्ध की विरासत है उसको हम लोग किस तरह बचाएं, उनके विचारों को कैसे घर घर तक पहुंचाएं, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद अजय जी। मैं एमपी सम्राट आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ राधे श्याम लोधी जी हैं, जो बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, सामाजिक हैं। आज उनसे जानेंगे ये जो हरचंदपुर में ये संगोष्ठी हो रही है बौद्ध उपासक महासभा द्वारा, इसके विषय में क्या बताएंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। लोधी जी। धन्यवाद भारत की स्मार्ट। जैसे कि सभी लोगों ने बताया कि आज जो हमारा कार्यक्रम हरचंदपुर के लोधी उत्सव में रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य है जो हमारा पिछड़ा समाज है, ये SC/ST बहुजन समाज और OBC समाज, हमारा 85% जो भी समाज है, उसके विषय में चर्चा की गई कि हमारा समाज आगे कैसे बढ़े, हमारे महापुरुषों के बलिदानों को जो हमारे लोग भूल रहे हैं उसको कैसे बचाया जाए, बाबा साहब के संविधान को कुछ लोग छेड़ना चाहते हैं उसको कैसे बचाया जाए। इन्हीं सभी मुद्दाओं पे चर्चाएं हुई। समाज हमारा आगे कैसे बढ़े, समाज हमारा शिक्षित कैसे हो, हमारा युवा वर्ग जो है आजकल नशे की तरफ बहुत अग्रसित हो रहा है, उसको नशे से कैसे छुड़ाया जाए, बच्चों को हम स्कूल तक कैसे पहुंचाएं, यही सब हमारे उद्देश्य रहे। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने घर में बच्चों को महात्मा बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर जी, अन्य महापुरुष जो हमारे समाज के रहे, उनके विषय में बताएं। संविधान को जरूर घर पे रखें जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ें लिखें और समझें। नहीं तो हमारी ये जो लोग नारा देते हैं धर्म के लिए, धर्म से हमको दूर रहना है। हम ये नहीं कहते कि धर्म हम विरोधी हैं। आप ईश्वर को मानिए, अंतर्गति मानिए, ये नहीं कि आप अपना बच्चों का पालन पोषण छोड़ दें। और यहाँ देखता हूँ कि लोग इधर उधर टहल रहे हैं, उसी में लड़ाई विवाद झगड़े कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है, अपने 85% लोगों को हक अधिकार के लिए लड़ना है, संगठित रहना है। धन्यवाद। मैं एमपी सम्राट आपका स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ ब्लॉक महामंत्री राजेंद्र कुमार जी हैं। आज उनसे जानेंगे इस संगोष्ठी में आए हुए हैं, इस संगोष्ठी का मेन उद्देश्य क्या है। हाँ साथियों, आज संगोष्ठी में बाबा साहब के विचारों पर आधारित यहाँ पर संगोष्ठी रखी गई है। बाबा साहब ने कहा था आज लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये देश का सबसे बड़ा अभिशाप होगा, इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। साथियों, आज हिंदू राष्ट्र बनने की ओर हमारा देश अग्रसर हो रहा है, इसलिए बाबा साहब के सपनों को बचाने के लिए हमें हर सार्थक प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। की पहचान अंतर्राष्ट्रीय में एक बौद्धिस्ट भूमि के रूप में ही होती है। विवेकानंद को जब विदेश में भाषण देने की नौबत आई थी तो इस देश के लोगों ने उनको तार देख के मना किया था कि उनको ना बोलने दिया जाए। लेकिन बौद्ध के भिक्षु अनागारिक धम्मपाल जो थे, जिन्होंने फिर अपने समय में से विवेकानंद जी को समय देकर उन्होंने अपनी बात रखने का विवेकानंद जी को विदेश में मौका दिलाया। तो ऐसे महान लोगों की वजह से ये हमारा देश का नाम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चमक रहा है। और साथियों, मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा है चैनल के माध्यम से लोग जन जन तक एक दूसरे की बात पहुँचाएं। जय भीम, जय भारत। संगोष्ठी के आयोजक हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं श्रद्धेय राम कुमार लोधी साहब, जो एडवोकेट हैं, उनका बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ सारे लोग जो शामिल हुए उन सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, ये पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत से लोकतंत्र पूरी दुनिया में गया है। जो देश लोकतांत्रिक हो गए वो सुखी हो गए और संपन्न हो गए। हम भी लोकतंत्र में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां आई कि हम पीछे हो गए। इसलिए जितने भी लोग जो लोकतंत्र की वजह से अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और जिनको नौकरियां मिली हैं, जिन्होंने कुछ पाया है, उन सब की ड्यूटी बनती है
कि भारत के लोकतंत्र को बचाएं और पूरी दुनिया में इसको फैलाएं। उस कड़ी में ये जो आयोजन हुआ उसमें शामिल होने के लिए सारे लोग बधाई के पात्र हैं और हम सारे लोग संकल्प लेते हैं कि हम भारत में लोकतंत्र को बचाएंगे, इसकी जड़ें मजबूत करेंगे, पूरी दुनिया में फैलाएंगे, भगवान बुद्ध का और बाबा साहब का सपना साकार करेंगे। सबको नमो बुद्धाय। और मैं एमपी सम्राट आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हरचंदपुर में हूं। आज जो है कि हरचंदपुर में बौद्ध उपासक महासभा द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और संगोष्ठी का समापन हो चुका है। आज हमारे साथ हैं राम कुमार लोधी साहब, जो कार्यक्रम के आयोजक हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि संगोष्ठी का मेन उद्देश्य क्या है। दादाजी, भारत के सम्राट चैनल को बधाई देता हूं कि हमारे इस संगोष्ठी में पधारे, हमारी बातों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम उन्होंने तय किया। हम इस संगोष्ठी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, भ्रांतियां हैं और पाखंड और तमाम प्रकार से लोग जो है तमाम प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण में भ्रमित हो रहे हैं। उस भ्रम को मिटाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए और शिक्षा के साथ साथ रोजगार और सत्ता में प्रवेश करने के लिए ये ऐसा जो है कार्यक्रम आज बौद्ध उपासक महासभा के द्वारा आयोजित किया गया है। हमारा भी संगठन बीपी अम्बेडकर विचार मंच के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा ये कार्यक्रम बौद्ध उपासक महासभा को निर्देशित करते हुए ये कहा गया कि ये कार्यक्रम आप हमारे यहाँ लगाइए और हमारे यहाँ जो भी लोग हैं उनको आप आगे बढ़ाने का काम करें, भ्रम को दूर करने का काम करें और सत्ता पर जो सत्ता पे काबिज हैं, उन सत्ता पे काबिज होने वाले लोग बार बार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनका हक मारते हैं, सत्ता पे संविधान को हटाने की कोशिश करते हैं। तो हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम संविधान को बचाने के लिए सत्ता में बैठे लोगों को ही बदल देंगे, ताकि हमारा संविधान भविष्य के लिए हमेशा सुरक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी।